मेल जिसने किया वो जुबेल हुसैन खान है, जो अपने को आईएसआई का बतलाता है। उसने ये लिखा मेल में कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एसटीएफ के चीफ अमिताभ यज्जी आईपीएस ने जीना हराम कर रखा है। तुम भी देवेंद्र तिवारी जी बहुत गौ सेवक बने हो, इसलिए सभी को बम से उड़ा दिया जाएगा। ये जुबेल हुसैन खान ने, जो आईएसआई का एजेंट, ने कहा है कि सबको तो उड़ा दिया जाएगा, इसलिए सभी को बम से उड़ा दिया जाएगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर को भी उड़ाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एचडीवी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी चल रही है, लेकिन इस बीच एक मेल सामने आया है। जी हां, ये धमकी भरा मेल है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही भव्य राम मंदिर और इसके अलावा एसटीएफ के चीफ अमिताभ को मारने की धमकी दी गई है। और बताया ये जा रहा है कि भारतीय किसान मंच के जो एक नेता हैं देवेंद्र तिवारी, उन्हें ये ईमेल भेजा गया है। आईएसआई से जुड़ा ये कोई व्यक्ति है दरअसल जिसने ये मेल भेजा है, और इस पूरे मामले को लेकर अब विस्तार से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से ये धमकी मिलनी शुरू हो गई है, अभी राम मंदिर का उद्घाटन भी नहीं हुआ है और उसमें राम मंदिर को उड़ाने की धमकी, योगी आदित्यनाथ और एसटीएफ चीफ को मारने की धमकी दी जा रही है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? क्या लगता है कि क्या कनेक्शन हो सकता है? हालांकि आईएसआई का जिक्र हो रहा है कि राम मंदिर पर जो हमला होगा उसकी जिम्मेदारी आईएसआई लेगा। देखिए, ऐसा है कि ये जो एक मतलब वास्तव में धमकी दी गई है योगी जी को और एसटीएफ को और इनको तिवारी जी को। इसके पहले भी तिवारी जी के पास इस तरह की धमकी के कई बार हुआ है, मगर ये आईएसआई ने कहा है। तो आईएसआई के जिसने मेल किया है, ये 7:37 पर शाम को 27 दिसंबर को मेल किया है। और मेल जिसने किया वो जुबेल हुसैन खान है, जो अपने को आईएसआई का बतलाता है। उसने ये लिखा मेल में कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एसटीएफ के चीफ अमिताभ यज्जी आईपीएस ने जीना हराम कर रखा है। तुम भी देवेंद्र तिवारी जी बहुत गौ सेवक बने हो, इसलिए सभी को बम से उड़ा दिया जाएगा। ये जुबेल हुसैन खान ने, जो आईएसआई का एजेंट, ने कहा है कि सबको तो उड़ा दिया जाएगा, इसलिए सभी को बम से उड़ा दिया जाएगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर को भी उड़ाएंगे। मतलब ये आईएसआई का वो है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर को भी उड़ाएंगे। इसकी जिम्मेदारी आईएसआई ले रहा। आईएसआई पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है। और आपको बताना है, कुछ ये दुर्भाग्य ये है, जब भी कुछ अच्छा होता, जब पहले के महाभारत काल में और त्रेता युग में, द्वापर युग में कोई भी अच्छा काल होता तो राक्षस लोग विघ्न डालते थे। राम मंदिर के बनने पे आज से नहीं, शुरू से विघ्न डालते रहे लोग। जब ये राम मंदिर था, उस पर भी तोड़ करके बाबर ने, आक्रांताओं ने, विदेशी आक्रमणकारियों ने, उसमें कुछ भारतीय भी मिल जाते थे। जब राम मंदिर बनने को हुआ तो बाबरी मस्जिद, राम मंदिर बनने पे लगातार अड़ंगे डाले गए। राम मंदिर नहीं बनने दिया गया, तमाम नेताओं ने बनने दिया, तमाम उन्होंने। आपको बताना, जो पाकिस्तान का है रुख, और वही समझ ले कई भारतीयों का रहा। पाकिस्तान शुरू से राम मंदिर का विरोध करता रहा और राम मंदिर के विरोधियों को प्रश्रय देता रहा और सहयोग करता रहा। यहाँ पर अब खुल करके आ गया आईएसआई। तमाम लोग ये बता, कोई भी अच्छा कार्य होता है, जब भी यज्ञ होते थे तो राक्षस लोग कहीं ना कहीं भी, इस समय भी यही पोजीशन, राक्षस लोग कहीं ना कहीं इस पे अड़ंगा डाल रहे हैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो ये धमकी भरा ईमेल आया है, इसमें कुछ जो भारत में मौजूद देश विरोधी ताकतें हैं उसका भी हाथ हो सकता है, क्योंकि ये मुद्दा ही इतना संवेदनशील था जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद ये राम मंदिर बनकर तैयार है। पीएम मोदी उद्घाटन कर चुके हैं एयरपोर्ट का। क्या भारत में मौजूद कुछ ताकतें ऐसी हो सकती हैं जिसमें कहीं ना कहीं इसका हाथ हो?
निश्चित तौर पे आप देखिए कि निश्चित तौर पे आईएसआई पाकिस्तान शुरू करता रहा, उसको भारत के हैंड मिलते रहे। एक नहीं कई मामले पार्लियामेंट में ये हुआ, पार्लियामेंट में अटैक हुआ, पता चला हिंदुस्तान के कुछ लोग उन्होंने कर लिए थे। अफजल गुरु जैसे उनको छुड़ाने के लिए तमाम नेता गए, ये INDI गठबंधन के कई लीडर गए थे, उनको छुड़ाने के लिए रात को कोर्ट खुलवाया। ऐसे आपको बताना है उनको भारत के हैंड मिल गए। ये जुबैर कोई भारत का रहने वाला है और पाकिस्तान ISI से कनेक्ट है। अब आपको बतलाना है कि 27 दिसंबर को 7:37 पर जब ये ईमेल किया, उसके बाद देवेंद्र तिवारी ने बाकायदे इन्फॉर्म किया और एक्स उसमें भी किया। उसके बाद गोल्ड थाने में FIR लिखी गई। FIR जो लिखी गई UP 112 में इंस्पेक्टर सहेंद्र कुमार सुशांत ने बाकायदे FIR लिखी, इस पर जांच भी शुरू हो गई है और DGP ने भी इसको बहुत सीरियसली लिया। DGP कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार जी इस पर जांच कर रहे हैं। FIR तुरंत दर्ज हो गई थी। सुरक्षा का व्यवस्था उनकी करा दी गई है देवेंद्र जी की, और ख़ास तौर से वहाँ पर भी अलर्ट कर दिया गया, अयोध्या में अलर्ट कर दिया गया। ये चूँकि ये अमीनाबाद का रहने वाले गौ सेवक हैं और ये गायों के लिए बड़ा कार्य करते हैं, तो ये बड़ नेचुरल इनको भी टारगेट बनाया गया है। मगर ऐसी उस पर जो इंटेलिजेंस है और UP गवर्नमेंट की पुलिस और पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था सब अलर्ट है और उसके ये पता लगाया जा रहा है ये कौन है और जो जुबैर हसन खान, और बहुत जल्दी इसका खुलासा भी हो जाएगा। मगर इसमें कोई शक नहीं कि राम मंदिर के बनने से तमाम लोग आप समझ लिए चले जा रहे हैं, चिढ़े जा रहे हैं, वो कोई ना कोई अरंगा डाल रहे हैं। और ये पहले से शुरू से रहा है राम मंदिर को बड़ी मुश्किल में बनने को मिला। कहीं अदालत में लोग चले जाते थे, कहीं चले जाते थे, जबकि हकीकत ये है कि राम मंदिर का बनना बहुत ज़रूरी था, देश का एक वो था। आप यहाँ से अंदाज़ा लगे राम मंदिर बन रहा है तो एक नेता बाहर से सैम पित्रोदा, उसको तकलीफ़ हो रही, वो कह रहा है इससे देश की बदनामी हो रही, देश का विकास राम मंदिर के लिए, परंतु और किसी मजहब के लिए उसके लिए नहीं बोल रहे। तो ये दुर्भाग्य है कि देश में ही छिपे हुए गद्दार भी हैं, वो भी राम मंदिर नहीं चाह रहे हैं, पाकिस्तान भी नहीं चाह रहा, ये जुबैर भी नहीं चाह रहा। ये सब लोग की एक ही भावना है राम मंदिर विरोधी, सब एक साथ हैं। तो ये इस चीज़ पर भी नज़र रखनी चाहिए इंटेलिजेंस को, जो बेहद ज़रूरी है। आपने इंटेलिजेंस का जिक्र किया और जैसा कि 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लगभग 8000 VIP और VVIP जो गेस्ट है वो वहाँ पर पहुँचेंगे और जाहिर तौर पर वहाँ सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये संवेदनशील मामला है। तो आपको क्या लगता है कि सुरक्षा के लिहाज से क्या तैयारियां जो हैं वो करनी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि ये 8000 की तादाद में जो कहीं ना कहीं शख्सियतें हैं वहाँ पर पहुँच रही हैं, जिसमें देश के प्रधानमंत्री हैं तो और भी हस्तियाँ हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि बात है भगवान की, वो राम खुद ही रक्षा करते हैं उन लोगों की। मैं आपको बता रहा हूँ अभी से नहीं, गुरु गोविंद सिंह गए, तमाम लोग गए, अयोध्या तक पहुँचे, लड़े और वहाँ तक पहुँचे, राम के जी के दरबार तक पहुँचे तमाम भी। इसके पहले जब राम मंदिर बनाने की बात आई है तो कार सेवक विभिन्न ज़िलों से जा रहे थे, उनको सड़कों में रोक के मारा जाता था, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, जेलों में डाल दिया जाता था, सब तरफ पुलिस लगाई गई थी, गोलियां चलाई गई। उसके बावजूद भी कार सेवक राम दरबार तक पहुँचे, वहाँ पे रामलला के स्थान तक पहुँचे, अब बराबर पहुँचते रहे। ये तो कोई बात नहीं, जाने कब से आप समझ लीजिए अत्याचार हुए, उन पे हमले हुए, अंग भंग कर दिए गए, मगर कार सेवक जाते रहे। इसमें भी आराम से पहुँचेंगे। राम मंदिर बन गया है, बनने के बाद बढ़िया वो उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी और आपको बता रहे दुनिया के ये बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, दुनिया की बहुत बड़ी धरोहर होगा और बहुत कुछ। मैं आपको अयोध्या की बात बता रहा हूँ, अयोध्या में इस समय आप सुने जटायु आ गए हैं, पक्षी आ गए हैं, साइबेरियन पक्षी आ गए, पूरे अयोध्या का माहौल ही अलग हो गया है। और अयोध्या आपको बता रहे हैं कि अब आपको ये आप देख लीजिएगा, लोग जो जहाज़ से जाते हैं अंतरिक्ष से भी देखेंगे तो अयोध्या पूरे दुनिया में अलग दिखाई देगी। ये नोट कर लीजिए, ऐसी अयोध्या बनेगी।
तो इस पूरे मामले को लेकर आपने वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो धमकी ये आईएसआई का एजेंट दे रहा है जुबेर खान, दरअसल ये जाहिर तौर पर जो धमकी मिल रही है, चूंकि राम मंदिर एक ऐसा मामला है जिसको लेकर कहीं ना कहीं सांप्रदायिक माहौल भी देश का गर्मा चुका है और कहीं ना कहीं कई देश विरोधी ताकतें ऐसी हैं जो नहीं चाहती थी कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो अयोध्या नगरी में और इस तरीके से अयोध्या नगरी विकास करे। कहीं ना कहीं ये सबकी मिलीभगत का वो इशारा कर रहे हैं, जिसमें वो जॉर्ज सोरस का नाम ले रहे हैं, सैम पित्रोदा का नाम ले रहे हैं। ये तमाम वो ताकतें हैं जो देश से बाहर बैठकर भारत के खिलाफ जहर उगलती रही है और सरकार के विरोध में इस ऐतिहासिक धरोहर का भी वो कहीं ना कहीं विरोध कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।